दोस्तों नमस्ते। हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है दुर्ग से नागपुर। लगभग ये पड़ेगा 284 किलोमीटर। रियली अभी हम जो चल रहे हैं ये चल रहे हैं आपका सिटी में। और जस्ट ये जो रोड है काफ़ी अच्छा रोड है, 60-70 की स्पीड में जाया जा सकता है। और ये जो मर्ज होगा ये NH53 ग्रेट ईस्टर्न हाईवे पर मर्ज होगा। तो थोड़ी देर में हम ग्रेट ईस्टर्न हाईवे पर मर्ज हो जाएंगे। वीडियो पे बने रहिए और एंजॉय करिए। बीच बीच में क्या पड़ता है सारा चीज़ हम शेयर करेंगे। किस तरीके से एनिमल ओवरपास कई जगह पर बन चुका है, कई जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हालांकि 3 ऐसे हैं, लेकिन 3 में से 2 कंप्लीट हो चुके हैं, एक में आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं नेशनल हाईवे NH53। और सबसे पहला जो पड़ाव आएगा बड़े सिटी में अगर बात करें तो वो राजनांदगांव रहेगा। आगे हमें राजनांदगांव मिलेगा। तो इस तरीके से हम अब आपका NH53 में आ चुके हैं। लगभग ये रोड काफ़ी अच्छा है बहुत दूरी तक, लेकिन बीच बीच में एनिमल ओवरपास का काम चल रहा है और साथ ही भंडारा वाला पैच जिसमें आपका बाईपास का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये मेरी पहली बाइक जर्नी है और देखते हैं क्या होता है। और साथ ही दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहली मेरी बाइक राइड है और आई होप कि मैं जाम में नहीं फंसूँगा, क्योंकि कहते हैं बाइक कभी जाम में नहीं फंसती है। कार फंस जाती है लेकिन बाइक नहीं फंसती, बाइक के लिए रास्ते रहते हैं। और इस तरीके से हम राजनांदगांव में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये आपका राजनांदगांव आने वाला है। और राजनांदगांव के बाद हम लोग जो है वो जो क्रॉस करेंगे वो एक्चुअली महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर होगा। यहाँ पर हमें ब्रेकर मिला, ब्रेकर में गाड़ी को स्लो करना पड़ा थोड़ा सा, लेकिन बाइक के लिए इतना बड़ा इशू नहीं होता है ओवरटेक करने के लिए। और हमेशा याद रखिए एक पर्टिकुलर स्पीड लिमिट में चलिए, ये मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ। जहाँ पर हो सके वहीं पर गति को बढ़ाइए और ओवरटेक बहुत ध्यानपूर्वक सामने वाले को हॉर्न मार के करिए। क्योंकि हमेशा आपका ट्रक वालों का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो कार वाले होते हैं एक साइकोलॉजिकल रहती है कि बाइक स्लो चलती है, बट उन्हें नहीं पता कि स्प्लेंडर अलग है या बाकी गाड़ी अलग है। हालांकि कई बार तो ऐसा होता है कि स्प्लेंडर वाले बहुत तेज़ चलते हैं और मेरी 200 सीसी की NS 200 है, तो उसके अकॉर्डिंग गाड़ी का पिकअप विकअप सब बहुत अच्छा है। तो चलिए अब हम लोग जो हैं ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में हैं हम लोग, और ये खूबसूरत जंगल का माहौल। मैं सोचा चलिए कुछ अपना वीडियो बना लूँ और थोड़ा डांस भी कर लूँ। तो रियली ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, एक सोलो राइड है और जस्ट मैं रील के लिए थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ें कर रहा था। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमें अब बॉर्डर मिलेगा और महाराष्ट्र बॉर्डर में हमेशा ये होता है कि गाड़ी की चेकिंग होती है। गाड़ी की चेकिंग होती है जनरली, कार की तो हमेशा होती है, लाइसेंस वाइसेंस देखा जाता है। और अभी जो मुझे आगे देखने को मिला, हालांकि मैं शूट नहीं किया, उसमें होम गार्ड वाले कारों की डिक्की चेक कर रहे थे। मुझे अलाउ किए जाइए आप ऐसे करके बोल दे। मैं पूछा उनसे मैं जा सकता हूँ क्या, तो बोले हाँ ठीक है। उसका रीज़न ये कि अभी इलेक्शन है आपका महाराष्ट्र में, तो उस वजह से। तो ये देखिए बाघ नदी है और बाघ नदी एक बॉर्डर है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का ये बॉर्डर पॉइंट है। अब हमारी गाड़ी जो है आगे बढ़ रही है और इस नदी को क्रॉस करते हुए अब हम आगे जाएंगे। अब हम महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक तरीके से अब हम महाराष्ट्र में आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से हाँ लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा RTO का पूरा चेक पॉइंट है, हर चीज़ है। ट्रक यहीं से प्रवेश करते हैं, यहाँ से कार बाइक सारी चीज़ें जाती है। अब चलिए हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है। यहाँ पर जो है इसके जस्ट बाद मैं हालांकि शूट नहीं कर पाया, वीडियो बन नहीं पाया, वहाँ पर एनिमल ओवरपास हमें दिखाई दिया था, ये सब सारी चीज़ें। तो दोस्तों देवरी पार करने के बाद ये 2 लेन का हाईवे है, लेकिन ऊपर आप लेफ़्ट साइड पर देख पा रहे होंगे ये एनिमल ओवरपास बन रहा है। यहाँ पर जाम बहुत बार लगता है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा ऑफ रोडिंग हो गया। और ये जो दूसरा पैच है ये भी आपका एनिमल ओवरपास है, जो कि बन के तैयार हो गया है। किनारे किनारे आपको सिल्ट दिखाई दे रही होगी, ये है आपका साउंड प्रूफ। मतलब जो व्हीकल गाड़ियों की आवाज़ है वो जानवरों तक नहीं पहुँचेगी और जानवर नीचे से आराम से आवाजाही कर सकते हैं। ये नितिन गडकरी जी की देन है, क्योंकि 2015 से पेंच नेशनल पार्क में पहली बार ऐसा देखने में आया। मतलब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये दिया कि कोई ऐसा तरीका बनाइए जिससे जंगलों को कम नुकसान और साथ ही जानवरों को प्रॉब्लम ना हो।
अच्छा, जंगलों को कम नुकसान का मतलब ये है कि अब देखिए नीचे अपने आप में एक इकोसिस्टम बन जाएगा। 5-10 सालों में अपने आप वहाँ पर पेड़ पनपने लगेंगे, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, क्योंकि वहाँ आवाजाही नहीं होगी गाड़ी की किसी चीज़ की, तो ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर अभी देखिए ये जो सेकंड वाला पैच है, अगर हम नागपुर तरफ जाते हैं, शेयरिंग चल रहा है, इधर वाले स्टार्ट नहीं हुआ है लेफ्ट साइड वाला, तो ये जो 3 लेन की सड़क है उसी में ही दोनों जो है गाड़ियाँ जा रही हैं। चलिए हम आगे देखते हैं और हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों किस तरीके से हमें अभी उल्टे साइड लेना पड़ा, उसका रीज़न ये है कि आपका रिपेयर का काम चल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए रिपेयर का काम चल रहा है और यहाँ जाम लगा हुआ है, कार ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि आगे जो है सौंदड़ नाम की जगह है वहाँ पर बिटुमिन का काम चल रहा था। पर मैंने या बहुत सारे लोगों ने, इवन कार वालों ने भी थोड़ा सा रॉन्ग साइड में लिया, क्योंकि आगे का ट्रैफिक भी जाम है, मतलब ये रोड पूरी तरीके से खाली है। प्रॉपरली राइट साइड का इंडिकेटर देते हुए, हाथ देते हुए, पूरे नियम कानून के साथ ही मैं फॉलो करते हुए चल रहा है, क्योंकि हाईवे में ये सब सारी चीज़ें आने वाली है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि रॉन्ग साइड से चलना पड़े, आपकी मजबूरी हो जाए। और ये देखिए कितनी लंबी क्यू लगी, क्योंकि बिटुमिन का काम चल रहा है। लेकिन बाइक के लिए ऐसा सच कुछ बड़ा इशू नहीं होता है, बाकायदा हॉर्न मारते हुए, बाकायदा सारा चीज़ों को केयर करते हुए चलना पड़ता है। अब ये देखिए ये आ गया सौंदड़, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ रेलवे लाइन क्रॉस हो रही है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि ये जो बीच का पैच है इसको रेलवे बनाएगी, बीच का स्पान, उस वजह से ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो रहा है, जबकि बाकी कई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, क्योंकि एनएचएआई के प्रोजेक्ट थे। यहाँ पर क्या है, एनएचएआई के प्रोजेक्ट के साथ साथ ये बीच का स्पान आपका रेलवे बनाती है, और रेलवे काफ़ी डिले होती है, क्योंकि रेलवे किसी और को नहीं देती इस चीज़, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं हर जगह देखा कि रेलवे ब्रिज के साथ ये दिक्कत है कि बहुत साल लग जाते हैं। हालांकि हमारी बाइक है तो देखिए कितनी ईजी वे से, कितनी ईजी तरीके से यहाँ पर निकल जा रही है। आगे हमें साकोली और लाखनी में भी आपका जो है इंडिया का फर्स्ट फ्लाईओवर 6 लेन का दिखेगा, जो सिंगल पिलर पे टिका हुआ है, उसको भी हम देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए ये जो लाइन है ये गोंदिया से बलार साहिब होते हुए आपका हैदराबाद जाती है। तो चलिए आगे हम जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमें अब जो मिलेगा वो साकोली नाम की जगह मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की एक इम्पॉर्टेंट जगह है, और एक उससे पहले टोल भी मिलता है। लेकिन देखिए एक बात है कि टोल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि हम बाइक में चल रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं, और साथ ही एनिमल ओवरपास जो कि कंप्लीट हो चुका है वो भी हमको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी एक हम देख चुके हैं, अभी एक और हम आगे जाके देखेंगे। तो किस तरीके से ये दोस्तों देखिए ये साकोली आ गया है आपका, इसके बाद हमें एनिमल ओवरपास देखने को मिलेगा। एकदम स्मूथ और बहुत प्यारा एक सिंगल पिलर पे टिका हुआ ये फ्लाईओवर है, जो कि 3 से 3.5 किलोमीटर लंबा है, और नीचे पूरा एक साकोली शहर है। तो चलिए थोड़ा देर हम यहाँ पर रुकते हैं। तो थोड़ा देर रुकने के बाद हम देख पा रहे हैं ये साकोली फ्लाईओवर। थोड़ा मैं कैमरे को सेट कर देता हूँ, इधर साइड में मैंने किया है, और कुछ अपनी शूटिंग भी कर लेता हूँ। तो ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है। 5 बज रहे हैं आसपास। थोड़ा बीच में मैं पानी भी पी लेता हूँ, क्योंकि पहली बार इतना लंबा राइड कर रहा हूँ, 300 किलोमीटर के आसपास का सोलो राइड है, लेकिन मज़ा बहुत आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे अपनी जर्नी को बढ़ाते हैं, और कहीं कहीं पर रोड थोड़े ख़राब मिलते हैं। हाँ, यही वाला पैच है जो कि एनिमल ओवरपास है, ये इसका काम आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, और अब हम ऊपर से जाएंगे। नीचे से आपका जानवरों के लिए आपका जो है आवाजाही रहेगी, ऊपर से हम जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों अगल बगल आपको प्लेटें दिखाई दे रही होगी, यही है साउंड प्रूफ, और सूरज आपको दिखाई दे रहा होगा कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है शाम का समय। और हमारी गाड़ी आगे बढ़ती हुई जा रही है। इसके बाद हमें लाखनी मिलेगा। लाखनी में भी एक स्पेशल टाइप का, इसी टाइप का जैसा साकोली में फ्लाईओवर मिला, वैसे लाखनी में भी हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा दोस्तों लाखनी का फ्लाईओवर, ऊपर से हम जा रहे हैं, 6 लेन का फ्लाईओवर है, और किस तरीके से हमारी गाड़ी आगे चल रही है। रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। शाम का समय है, अब हम थोड़ी देर में नागपुर पहुंच जाएंगे। हालांकि थोड़ी देर वाली बात नहीं है, आगे हमें मिलने वाला है भंडारा, जहां पर बाईपास का काम चल रहा है और पूरे भंडारा सिटी को क्रॉस करना है। जब मैं कार से आना जाना करता था तो काफ़ी एंजाइटी हो जाती थी, क्योंकि वहाँ जाम अक्सर मिलता था। और लेकिन अभी देखते हैं कि बाइक किस तरीके से वहाँ रिस्पॉन्ड करती है, बाइक के लिए किस टाइप की जगह है, ये सब सारा इसी वीडियो पे देखेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि बाईपास में किस टाइप का काम चल रहा है। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये भंडारा बाईपास का काम चल रहा है। हालांकि ये पहले वाला पैच है जो कि 2 लेन था पहले, अब 4 लेन हो गया है। लेकिन आगे से भंडारा बाईपास के लिए लेफ़्ट साइड, हालांकि यहाँ पर देखिए ब्रिज है तो शेयरिंग हो रहा है,
बगल में ब्रिज का काम चल रहा है, क्योंकि पहले तो ये टूरिंग हुआ करता था। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए अभी हम जाम में फंस गए हैं और साइड साइड से हम आराम से निकल रहे हैं हॉर्न मारते हुए बाकायदा, क्योंकि जगह खाली है। और हमेशा मैं ध्यान देता हूँ कि कार वाले या ट्रक वालों को विचलित ना करूँ और उनको प्रॉपरली कट वट ना मारूँ, क्योंकि अचानक से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती है। तो बाइक है, चुपचाप खाली जगह है, चुपचाप निकलते जाइए हॉर्न मारते हुए। देखिए कितना स्मूथ तरीके से मेरी गाड़ी निकल रही है भंडारा के पहले। दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये ब्रिज, यही से ब्रिज से आपका एक डाइवर्सन होगा, मतलब ये बाईपास की तरफ निकल जाएगा और आगे हम इंटर करेंगे भंडारा सिटी पर। तो लेफ़्ट टर्न स्लाइड लेफ़्ट होते हुए ये निकल जाएगा। सामने से देखिए गाड़ी आ रही है, मुझे स्लो करना पड़ा, बाइक उल्टे साइड से आ रही है, बट देखिए आराम से फिर मैं निकला यहाँ पर हॉर्न मारते हुए और धीरे से गाड़ी को आगे बढ़ाया। रियली बाइक का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, मतलब स्ट्रेस नहीं रहा कि अरे मैं जाम में फंस रहा हूँ। और ये अब भंडारा सिटी आ गई है, यहाँ पर जो है नदी आ चुकी है और नदी वैनगंगा नदी है। नाम में गलती कर रहा हूँ तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और वैनगंगा नदी के पहले इस टाइप का जाम है। मस्त आगे ये वाली बाइक चल रही है, मैं इसके पीछे पीछे, कोई जाम का फ़र्क नहीं पड़ रहा। कार में होता तो ट्रकों के पीछे मुझे चलना पड़ता। थोड़ी देर के बाद हम दोस्तों भंडारा क्रॉस कर लिए और 4 लेन हाईवे पर आ गए। रात हो गई है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो है नागपुर प्रवेश कर चुके हैं और नागपुर बाईपास में प्रवेश कर चुका हूं, जो कि आपका हैदराबाद वाला रोड है। और वहां से फिर मैं अपने जहां पर मुझे जाना है, फादर इन लॉ यानी कि मेरा ससुराल, वहां पर मैं जाऊंगा। तो इस तरीके से कुछ काम था मुझे, तो जिसकी वजह से मैं अपना बाइक से आ गया। बाइक का टेस्ट भी हो गया और मैं हालांकि ऑलरेडी पहले भी बहुत सोलो राइड कर चुका हूँ, बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया। तो इस तरीके से अब हमारी जर्नी कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल पे बने रहिए, इस तरह के ब्लॉग समय समय पर आएंगे, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग रहेंगे। जैसे आज मैंने अंडरपास ओवरपास के बारे में बताया, भंडारा में किस टाइप से कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी मैंने बताया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।